abuse. एंड उसमें से अभी के टाइम पे करंटली दे आर अब्यूजिंग बुप्रेनॉर्फिन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ट्रेंड कैसे चेंज हो गया? इट इज़ बिकॉज शायद सोशल मीडिया का भी इफेक्ट रहा है बच्चों पे। दे गेट टू नो कि देयर आर अवेलेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन सो वी कैन एक्सप्लोर। और दूसरा ये है कि अक्सर टीनेज ग्रुप्स में एक देखा जाता है कि एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर। व्हाट इज दैट नॉवेल्टी सीकिंग बिहेवियर? इट्स लाइक कि आपका फ्रेंड इज कंज्यूमिंग समथिंग और ही और शी इज इन्वॉल्व इनटू समथिंग। My personal experience tells us कि I want to explore this kind of thing. मैं भी इस चीज़ को explore करता। For that very reason, वो इंसान अगर उसका पेयर सर्कल में कोई बंदा कैनबिस ले रहा है या स्मोकिंग कर रहा है, इसके अंदर वो फील आता है कि I also want to enjoy this, I also want to taste this। इसे बोलते हैं नोवेल्टी सीकिंग बिहेवियर, जो आजकल के टीन्स में ज़्यादा पाया जाता है। So he starts experiencing this very thing. The once ये बंदा एक्सपीरियंस करता है इस चीज़ में, he gets trapped into very this thing। और इनिशियली क्या होता है, जब एक बंदा ड्रग अब्यूज में चला जाता है, उसको इजी अवेलेबिलिटी में मिल जाता है। इजी अवेलेबिलिटी क्या है? somebody offers you something। अगर आप इमोशनल इम्बैलेंस में हैं, अगर आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका एक फ्रेंड आता है और वो आपको ऑफर करता है समथिंग। उस चीज़ से क्या होता है, आपका वो जो सेरोटोनिन लेवल होता है, आई होप आपको सब पता होगा कि व्हाट इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है, हमारे नॉर्मल वेलबींग को रेगुलेट करता है। द मोमेंट आपको ये चीज़ दी जाती है, आपको लगता है यू फील यूफोरिया, आपको एक मजा आने लगता है और योर बॉडी क्रेव्स कि मुझे फिर से यही चीज़ चाहिए। यू गो टू द पर्सन और वो आपको फिर से वही चीज़ दे देता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता है वो आपको। द वेरी थर्ड डे वो आपको फिर से यही चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। चौथे दिन जब आपको आपकी बॉडी जब इस चीज़ के लिए आप तड़पती है, तरसती है आपकी बॉडी इस चीज़ के लिए, यू गो टू द सेम पर्सन और वो अब आपको बोलता है नहीं जी, अब आपके लिए फ्री अवेलेबल नहीं है ये चीज़, अब यू हैव टू पे फॉर इट। जस्ट बिकॉज आपके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, आपकी बॉडी क्रेव कर रही होती है इस चीज़ के लिए, ही आस्क्स यू मनी। अब आप बाउंड हो, आपको तो पैसे देने ही देने, बिकॉज आप तो सर्वाइव नहीं कर पा रहे उस चीज़ के बगैर। सो प्रोसेस स्टार्ट होता है कि अब ही आस्क्स यू मनी। पहले 1000, 2000, उसके बाद 3000। अब आपकी बॉडी का क्या होता है, आपकी बॉडी टॉलरेंस लेवल इसकी बढ़ जाती है। इट्स लाइक जब एक बंदा स्मोकिंग करता है, वो इनिशियली 2 या 3 सिगरेट्स लेता है। इसके लिए हर जगह पे ETF सेंटर्स नहीं होते, ऑल बिकॉज इट्स अ डिजीज एंड इट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड अमंग अस as members of the society. It needs to be recognized by society, by schools, colleges and every reasonable person in the society जिसे पता है कि drug abuse is a problem। जब हमारे पास पेशेंट आता है, हम जब उसकी काउंसलिंग करते हैं, वी आस्क हिम कि आपको कितना टाइम हो गया है ड्रग अब्यूज में, एंड द पेशेंट से इसके मैम मुझे पिछले 5-6 साल हो गए हैं ड्रग्स कंज्यूम करते हुए। देन वी आस्क द सेम क्वेश्चन टू पेरेंट्स कि आपके बच्चे को कितना टाइम हो गया है ड्रग अब्यूज करते हुए। पेरेंट्स आर लाइक कि इसको 2 साल हो गए हैं। दैट मीन्स पेशेंट के 5 साल और 2 साल आपके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि मेरा बच्चा इज कंज्यूमिंग ड्रग्स। Why is it so? Because शायद हम लोगों में, हमारे पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। शायद पेरेंट्स है कि सुबह बच्चा स्कूल चला गया, आप जैसे बच्चे मैं ऑल्सो मदर, सो आई ऑल्सो टेक कि मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाता है, शाम को वापस आता है, आई हैव नो वेयर अबाउट व्हाट डज ही डू इन द स्कूल। ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस टर्म एज इफेक्टिव पेरेंटिंग, which is very important. If a parent gives complete time, he understands कि मेरा बच्चा का स्कूल जाता है, what does he do there in college or universities, whatever, what does he do there? So ये एक रीज़न है और ये इसके सिम्टम्स है। दूसरा ये भी है कि आप लोगों की जनरेशन में ये भी है कि यू पीपल आर मोस्टली कॉट अप बाय सोशल मीडिया, है ना। हमारे बच्चे आजकल के बहुत सोशल मीडिया चीज़ों में इतना फंस गए हैं कि दे फॉरगॉट कि रियल पर्पस ज़िंदगी का क्या है। आपके सोशल मीडिया में आपका इंस्टाग्राम आता है, आपका टिकटॉक आता है। एक बार आई टेल यू एन एनेक्डोट, हमारे पास एक पेशेंट आया था एक बार, वो सिवियरली ही वाज एन एडिक्ट जो कंज्यूम करता था हेरोइन, बहुत यंग इन हिज टीन्स, 18-19 एज का था वो। और वी डोंट अलाउ फोन्स इन द सेंटर बिकॉज यू कैन सी कि अगर बच्चे को फोन अलो करे, ही विल गेट इन्वॉल्व इनटू फोन एंड अदर थिंग्स, उसका वो रिहाब पार्ट रह जाएगा। वो इतना, मतलब उसने हमें इतना मजबूर किया है पूरा दिन कि आप मुझे
फ़ोन दे दीजिए, फ़ोन दे दीजिए। वी कॉल्ड हिज पेरेंट्स कि हम इसे फ़ोन नहीं दे सकते क्योंकि हमें यहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन ही इंसिस्टेड। आप लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि व्हाट वाज द रीज़न कि व्हाई ही इंसिस्टेड। बिकॉज उसने कहा कि मेरे टिकटॉक में कुछ फॉलोअर्स पर दिन, एक लिमिट होता है फॉलोअर्स का जो मुझे फुल करना है वो लिमिट, इसलिए अगर आप लोगों ने मुझे आज फ़ोन नहीं दिया मेरे फॉलोअर्स बिल्कुल कम हो जाएंगे। वी आर सरप्राइज्ड। मतलब जो बच्चा अभी ही इज स्ट्रगलिंग विद हिज सिम्टम्स, ही इज स्ट्रगलिंग विद क्रेविंग्स एंड ही इज स्ट्रगलिंग विद सच अ डिजीज, और ये बंदा ही इज आस्किंग अस कि मुझे आप फ़ोन दे दीजिए जस्ट बिकॉज मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। एंड समथिंग वो चीज़ जिसमें आजकल के बच्चे इन्वॉल्व है जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू लाइक्स या फिर कमेंट्स, है ना। और ये भी है आजकल की इस टीन एज का मसला कि फोमो, यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस टर्म FOMO, है ना। आप लोगों को पता है फोमो क्या है? यस, बिल्कुल, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। व्हाई इज इट कॉमन अमंग यू पीपल? बिकॉज आपको लगता है कि अगर मेरे पेयर ग्रुप में मेरा क्लासमेट है, ही इज यूजिंग इंस्टाग्राम, ही इज हैविंग लाइक्स, ही इज यूजिंग टिकटॉक, इसके हजारों, आई फील लाइक आई एम मिसिंग आउट समथिंग, बट दिस इज नॉट द रियलिटी। मिसिंग आउट इज समथिंग डिफरेंट थिंग, है ना। ये सबसे पहले ड्रग अब्यूज़ के बारे में था थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और थोड़ा ये था कि हमारे पास जब ऐसे केसेस आते हैं, मैं यहाँ ज़िम्नी ये भी मेंशन करना चाहूँगी, जब हमारे पास एक पेशेंट आता है ये अंडर सिवियर कंडीशंस में, इतना पेनफुल कंडीशन में होता है कि ही आस्क्स और हिज पेरेंट्स लिटरली बेगर्स कि आप हमारे बच्चे को एडमिट कीजिए, क्योंकि कोई वे आउट नहीं होता है, कुछ भी वे आउट नहीं होता है। द मोमेंट ये बच्चा एडमिट होता है एक रिहैब प्रोसेस से चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले डी एडिक्शन होता है इसकी मेडिकेशन स्टार्ट होती है, कुछ टाइम के लिए इसके सिम्टम्स सबसाइड होते हैं, और उसके बाद इसको एक रिहैब प्रोसेस में चला जाता है जिसमें इसकी काउंसलिंग बाकी सब चीज़ें। पोस्ट डिस्चार्ज जब ये बंदा रिहैब सेंटर से बाहर चला जाता है, उसके बाद एक स्ट्रैटेजी होती है इस बच्चे की कि अगर ये इसी सर्कल में वापस चला गया, ये अपने आप को कैसे बचाएगा इस ड्रग अब्यूज से, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। व्हाट कैन बी द पोस्ट डिस्चार्ज रेमेडी? आप अपने आप को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे ऐसे टास्क में जहाँ पे आप अपने आप को इस चीज़ से कंप्लीटली बाहर निकालें। एटलीस्ट एज पर साइकोलॉजी कम से कम 6-7 महीने लगते हैं इस बंदे को पोस्ट डिस्चार्ज ठीक होने में, ठीक है। बिकॉज ये वो चीज़ है विच इज़ रिलेटेड टू योर साइकोलॉजिकल वेलबींग। आपकी बॉडी कंटिन्यू क्रेव करेगी, जब आप रिहैब सेंटर से भी निकलते हैं आपकी बॉडी फिर से क्रेव करती है कि मैं फिर से नशा करता, बट हाउ इफेक्टिवली यू विल रेगुलेट योर इमोशंस, योर क्रेविंग्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस चीज़ के लिए एक सबसे बेहतर चीज़ है हम अंडरस्टैंड करें व्हाट शुड बी आवर पर्पस ऑफ लाइफ, ठीक है। एक इंसान को अगर पता होगी ना कि मेरा पर्पस क्या है जिंदगी का, ही विल बी एबल टू फोकस ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। रिसेंटली एक 2020 में एक रिपोर्ट आया था MSF का भी, जिसमें आ गया था कि 19 लाख टीनेजर्स आर इन्वॉल्व इन ड्रग अब्यूज। इमेजिन इतना नंबर जो ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व है। और ये भी है कि आप ग्राफ देखिए कि अगर अर्लियर टाइम्स में कैनबिस अब्यूज़ होता था, ये ग्राफ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दे स्टार्टेड यूजिंग हेरोइन, ठीक है। व्हाई डिड दिस ग्राफ इवेंचुअली रेज्ड अप? हमारे पास एक सबसे यंगेस्ट बच्चा आया था 7 इयर्स का आया था, उस पर CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने एक स्टोरी भी करी थी। मुझे याद है जब हमारे सेंटर पर वो बच्चा आया था, ही वाज़न्ट एबल टू सिट प्रॉपर्ली ऑन द चेयर, उसकी ना वो हिज लेग्स वर हैंगिंग बिकॉज ही वाज 7 ईयर ओल्ड जस्ट। जब उससे हमारी बात हुई कि वो कैसे ड्रग्स में, ही वाज कंज्यूमिंग हेरोइन, देन ही वाज HCV पॉजिटिव, ही वाज HCV पॉजिटिव। व्हाई वाज ही HCV पॉजिटिव? बिकॉज ही वाज बिलोंगिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली। उसने पढ़ना नहीं माना, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे मजदूरी करने भेज दिया। जब उसने मजदूरी स्टार्ट की, उसके बाद उसके कजन्स ने समहाउ उसको इन्वॉल्व कर दिया पेडलिंग करने में। वो उसे वो हीरोइन का पैकेट दे देते थे और ही यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट दैट हीरोइन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी को दे देता था। और एक दिन एज यूजुअल वो छोटा सा बच्चा था, ही वांट टू ट्राई आउट कि व्हाट इज दिस समथिंग दैट यू नो कोट एंड अनकोट, इस पैकेट में क्या है, एंड ही गॉट टू नो इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसको मज़ा आता है। और जब वो ट्रांसपोर्ट करता था वो चीज़ एक बंदे से दूसरे बंदे, तो वो कज़न उसे 100 रुपये दिया करता था और वो 100 रुपये में कुछ भी करता था। उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी, उसने चर्स पीना शुरू किया और आखिर में उसने सोचा कि इस पैकेट में जो चीज़ है आई विल ऑल्सो ट्राई इट, और ही गॉट इन्वॉल्व विद ड्रग अब्यूज। अब HCV उसे कैसे हुआ? जब वो एक बंदे को पैकेट देता था फिर दूसरे बंदे के पास वो पैकेट पहुंचाता था, वो भी उसे
इंसुलिन करते थे। इमेजिन अब वो लोग भी कैसे थे, वो पेयर ग्रुप उसका कैसा था जो 7 साल के बच्चे को इंसुलिन कराते थे। इवेंचुअली जब उसके सिम्टम्स इतने बिगड़ गए, हिज पेरेंट्स टुक हिम टू हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उसका टेस्ट किया गया, वो HCV पॉजिटिव निकला। जी के ने वो स्टोरी भी की थी, आई होप पीपल रिमेंबर हियर। वो बहुत, उसको लेटर ऑन ही वाज टेकन टू जुवेनाइल होम। जब हमारे पास उसको लाया गया था, वी वेयर आंसरलेस कि हम इस बच्चे को कैसे एडमिट करें। 7 साल का बच्चा है विद HCV पॉजिटिव। लेटर ऑन ही वाज टेकन टू जुवेनाइल होम। दिस इज बिकॉज कि हमारे सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स है, इजीली अवेलेबिलिटी भी है, तो इट बिकम्स एक्सेसिबल टू एवरी पर्सन कि लेट मी ट्राई आउट दिस वेरी थिंग। सो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि अब अगर हमारे पास अब लास्ट ईयर से पुलिस इज़ वर्किंग वेरी हार्ड। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे इजी एक्सेस होता था हेरोइन का, लेकिन सिंस लास्ट ईयर बारामूला में बिल्कुल भी हेरोइन नहीं मिलता। इट्स बिकॉज पुलिस इज डूइंग कमेंडेबल जॉब फॉर दैट। हमारे पास पेशेंट्स अभी के टाइम पे आते हैं हुआ सेइंग कि हमें हेरोइन जम्मू से लाना पड़ता है। इट्स बिकॉज ऑफ कलेक्टिव एफर्ट सब लेंगे, चाहे स्कूल अथॉरिटीज़ हो, इंडिविजुअल बंदे हो, पुलिस हो, हम जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो। इफ वी विल वर्क कलेक्टिवली वी कैन एटलीस्ट decrease this drug abuse, drug mania to some extent. Thank you so much.